आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू फ्रॉम बायोलॉजी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। टॉपिक वाइज चलेंगे, प्लस इसमें रिसर्च पॉइंट हम लोग इंक्लूड रखेंगे और एमसीक्यू को सॉल्व करने का एप्टीट्यूड भी डेवलप करेंगे। जब हमारे पास नॉलेज नहीं रहता है तो हम किस तरह एमसीक्यू को अप्रोच करें, एग्ज़ामिनर का थिंकिंग सोचें और एग्ज़ामिनर कहाँ कहाँ ट्रैप दिया हुआ है, ये सब हम सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज बायोलॉजी का सेल हेरिडेटरी और बायोफर्टिलाइजर चैप्टर स्टार्ट होगा। स्टार्ट करते हैं 7:39। चलिए ये भी देख लेते हैं, सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट टॉपिक सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जूलॉजी। जूलॉजी का वर्ड ब्रेक डाउन करना है। इन सब क्वेश्चन में जैसे जो भी स्टडी रिलेटेड है पहले वर्ड ब्रेक डाउन करो, नहीं आ रहा है तो तुरंत। स्टडी ऑफ जूलॉजी, एनिमल लिविंग और डेड। ठीक है, बोर्ड लिविंग और डेड, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये तो होगा नहीं आंसर। ठीक है, लिविंग एंड डेड। अरिस्टोटल फादर, ये आपको याद रखना है। मेजर ब्रांच जियोलॉजी, अरिस्टोटल रिगार्डेड फादर, ये फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर आ जाओ, सीधे आ जाओ। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये तो आपको पता होगा, जेनेटिक्स से रिलेटेड। जीन में इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये इन्वायरमेंट एक एज ए सब्जेक्ट से आप ट्रीट करिए। ठीक है, फंसेंगे आप बर्ड और फॉसिल्स में। फॉसिल्स को क्या करते हैं, पैलियो बायोलॉजी। फॉसिल्स को क्या करते हैं, पैलियो बायोलॉजी। और बर्ड्स को क्या करते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। ठीक, डन। इस तरह आप आंसर निकाल सकते हैं एकदम दिमाग आपको ठंडा करके, मतलब ज़्यादा टेंशन लेके नहीं एग्ज़ाम में बैठना है। एक दो आपको पता रहेगा, मैच ऑफ द कॉलम में यही है कि एक दो आपको पता है तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट्स ऑफ द डाटा सेट्स एंड एसोसिएटेड स्टडी ऑफ द कंसर्निंग पॉपुलेशन। ठीक है, कंसर्निंग पॉपुलेशन, कीवर्ड क्या है, कंसर्निंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन थिंक करो, सब्जेक्ट को सोचो जो पढ़ते हो। पॉपुलेशन के बारे में कहाँ पढ़ते हो, ज्योग्राफी में पढ़ते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी में बताता है, डेमोग्राफी नाम का चैप्टर है, खट से इसको डेमोग्राफी, पॉपुलेशन। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जेनेटिक, इनहेरिटेंस। वीरोलॉजी, देखो एक नया वर्ड आ गया, फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है। वीरोलॉजी कैसे करते हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल वायरसेस। ऐसे ही हम रिसर्च पॉइंट करेंगे, हर मैक्सिमम ऑप्शंस का हम जो दिया हुआ है उसका रिसर्च पॉइंट भी देखेंगे, इससे फ्यूचर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक ना, स्टार्ट। सेकंड, डेमोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डील्स विद फैक्टर्स एंड द डाटा पॉपुलेशन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड देयर आउटकम्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बोथ। तो ये एक फ्यूचर क्वेश्चन बनेगा। नहीं लिख देगा क्वालिटेटिव ओनली, क्वांटिटेटिव ओनली या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ये लिख के आपको एग्जाम में ट्रैक फंसा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर से वर्ड एसोसिएशन, फ्लोरी से फ्लोरी वर्ड एसोसिएशन, ये सही लिखा है। क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रो इकोनॉमी, ये भी सही लिखा है। वेजिटेबल कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर नहीं, ऑरिकल्चर हो। हॉर्टिकल्चर क्या है, एक ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर है। ठीक है, इन द फ्रूट्स कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। वेजिटेबल्स को ओरियोलॉजी, फ्लावर्स को फ्लोरिकल्चर। ठीक, ये तो याद करते रहिए, तुरंत याद करते रहिए, तुरंत अभी कुछ रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक ना, हॉर्टिकल्चर इज ब्रॉड एंड कैटेगरी यूज्ड इन द वेजिटेबल कल्टीवेशन। क्रॉप इज अ ब्रॉड टर्म्स इंक्लूड द सारे तरीके का क्रॉस बॉर्डर इज एग्रो इकोनॉमी। एग्रो इकोनॉमी करते हैं, बॉर्डर टर्म एग्रो इकोनॉमी। एग्रो इकोनॉमी क्या है, यहाँ
यहाँ जैसे फ्रूट है, फूड है, कुछ है, ये है लार्ज इज इन एग्रो इकोनॉमी, एग्रोनॉमी, ठीक ना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एपीकल्चर हनी बी से रिलेटेड है। सेरीकल्चर सिल्क फॉर्म से रिलेटेड है। पीसीकल्चर लाइक्स ऑफ इंसेक्ट, ये गलत लिखा हुआ है आपका। पीसीकल्चर क्या होता है? फिश फार्मिंग। इंसेक्ट को क्या होता है? लाइक्यूकल्चर इंसेक्ट से होता है। हॉर्टिकल्चर फ्लावर से होता है, ठीक है। पीसीकल्चर इक्वल टू फिश फार्मिंग एंड द करेक्टली मैच। पीसीकल्चर फिश फार्मिंग, पीसीकल्चर फिश फार्मिंग, सीधे सीधे याद रखिएगा। इसमें ज़्यादातर रटने वाली ये चीज़ है, ठीक है। सिल्क क्या? सिल्क से सेरीकल्चर विच इज़ प्रोड्यूस थ्रू विटीकल्चर। विटीकल्चर मतलब फ्रूट का कल्टिवेशन। अर्थवॉर्म ये तो वर्मी कल्चर हो जाएगा। हनी बी एपीकल्चर। देखो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? रिपीट होगा ही होगा। ग्रेप्स का मतलब विटीकल्चर, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द स्टडी। वर्मी कल्चर वर्म्स आर यूज्ड इन द, ठीक है। टैप वर्म क्या था? इन विट्रो कल्टिवेशन। टैप वर्म्स को कहते हैं इन विट्रो कल्टिवेशन। थ्रेड वर्म्स को कहते हैं ग्रो इन द लेबोरेटरी, जो लैब में ग्रो किया जाए, लैब में मैन्युफैक्चर है तो आर्टिफिशियली ग्रो किया जाए, ठीक। सिल्क वर्म को सेरीकल्चर, एक्सक्रीट द अर्थवर्म्स, ठीक। वर्मी कल्चर जो होता है एक्सक्रीशन ऑफ द अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स को वर्मी कल्चर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पर से एक्सक्रीटा ऑफ द अर्थवर्म्स कॉल्ड द वर्मी कंपोस्ट। जो एक्सक्रीटा ऑफ द अर्थवर्म होता है उसको सीधे सीधे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये आपको पता रहना चाहिए। ये मैन्योर, अब ठीक है, इसको एप्लीकेशन पूछेगा तो एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्टडी डीलिंग विथ ओल्ड एज एंड एजिंग, ठीक है। ओल्ड एंड एजिंग देखो क्या है, सीधे समझो। यहाँ हॉस्पिटल में जाते हो, जैसे कैंसर है किसी को, वो तो बोलते होंगे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखा दो। कैंसर और ट्यूमर का ऑन्कोलॉजी हो गया। ट्रेटोलॉजी एबनॉर्मलिटीज़ अकरिंग इन द फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल मतलब बॉडी में हाथ टूटा है किसी का, हाथ नहीं सही है, पैर नहीं सही है। फिजिकल जो दिख सकती है उसमें कोई दिक्कत हो तो उसको उसमें एबनॉर्मलिटी हो हमारे बॉडी में, उसको इस स्टडी क्या कहते हैं? टेट्रोलॉजी, ठीक है। और इंथोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ जूलॉजी होता है, बर्ड का स्टडी, ठीक है। देखो यहाँ आ गया बर्ड और इंथोलॉजी, पहले भी पढ़े थे हम लोग, बर्ड रिपीट हो गया ना, और इंथोलॉजी, ठीक है। ग्रेनेटोलॉजी ओल्ड एज एंड एजिंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन ये किस डिसिप्लिन में है? सोशल्स एंड द फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ओल्ड एजिंग एंड द इफेक्ट, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। और इंटोलॉजी इज ब्रांच ऑफ जूलॉजी, ये तो पता, जूलॉजी मतलब बर्ड एनिमल्स, ठीक है। बेस्ट स्टडीज़, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एजिंग, देखो दोबारा भी पूछा हुआ है। ग्रेनेटोलॉजी, जो रिपीट है वो तो आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो आप बैठने जाओगे लूसेंट लेके तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। ज़्यादा लूसेंट पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़िए, लेकिन जो पहले PYQ में जितना दिया है उतने पे रिसर्च रहे। हर एक ऑप्शन पे रिसर्च रहना चाहिए। जैसे कि किसी किस्म देखिए ऑप्शन पे दिया ही है। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, ओरियोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन, सीरोलॉजी ब्लड सीरम। सीरो मतलब सीरो, देखो वर्ड, सीरो को तोड़ो, ब्रेक डाउन करो वर्ड को, जितना वर्ड ब्रेक डाउन कर सकते हो करो। इन सब इस वाला जो चैप्टर है इसमें वर्ड ब्रेक डाउन जितना बढ़िया से कर दोगे तो देखो। जियोलॉजी, जियो मतलब छोड़ो, जियो मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ होगा ना, तो आंसर मिल जाएगा। सब्सटेंस वोडेड, ठीक। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ विच इज़ द एटमॉस्फेयर गैसेज इज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रिमिटिव। देखो प्रिमिटिव हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। प्रिमिटिव टाइम में क्या था? हीलियम हाइड्रोजन था, हीलियम था, मीथेन था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, ठीक। मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था, लेकिन
ऑक्सीजन तो बहुत बाद में आया, ठीक। चलो आगे बढ़ो। तो ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ, ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ, देखो फिर यहाँ से देखो ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी देखो एक एप्टीट्यूड की बात मैं बताता हूँ। देखो एग्जामिनर कैसे ये सोचा ब्लू ग्रीन एल्गी लिखने के लिए, ये देखो प्लस इसमें एग्जामिनर बहुत लेज़ी है, उसको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये क्यों लगाएगा, ये मैं दिखाऊंगा। बहुत जगह जो ऐसा मार्क है, जैसे ऐसे लिखा है कुछ, उसमें कुछ भी एडिशन किया एक्स्ट्रा, तो वो कहीं से कट किया है एग्जामिनर, कट करके पेस्ट कर दिया है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में भी दिखेगा, ये पहला है, आप ये ऑब्जर्व करना, ठीक ना। जिसमें रहेगा मैं नहीं आ रहा है तभी आप आंसर इस तरह के एप्टीट्यूड डेवलप करके मारेंगे, ठीक। अब इसको पढ़ लेते हैं। ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी ही को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक। इट्स ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, फोर्स और प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग द सनलाइट एंड वाटर, ठीक। सनलाइट एंड वाटर एक नेसेसरी कंडीशन हो गया। ऑक्सीजन प्रोड्यूस दिस द प्रोसेस स्टार्टेड स्प्रेडिंग एटमॉस्फेयर विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक। फंगी, फंगी क्या है देख लो, यूकैरियोटिक है, नो क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट नहीं है। सेल वॉल, ठीक है। मशरूम, ईस्ट, इग्लिजिना, किंगडम प्रोटिस्टा एंड नोट्रोसेल्स, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है इग्लिजिना, ठीक। एमोबिया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, किंगडम प्रोटिस्टा, होलियोजोइक न्यूट्रिशन, लोकोमोशन एंड सीडोफोबिया। इसे आप रिसर्च पॉइंट बनाते चले जाइए। म्यूटेशन थ्योरी इवोल्यूशन इम्यूसिड बाई, कौन किया म्यूटेशन थ्योरी, देखो फिर से देखे ना, देखो मिला ह्यूगो डिवर्स। ये एग्जामिनर कैसे सोच सकता है इतना वियर्ड नाम, वियर्डनेस भी देखो क्या है, वियर्डनेस बहुत है कि ये नाम हम सुनते भी नहीं हैं कभी, ये नाम हम कभी नहीं सुनते हैं, कैसे आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। लेकिन ये आपको पता रहना चाहिए, ये साइंस में ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आपको जब कुछ नहीं आता है, मरता क्या ना करता, तब आपको ये ज़रूर ही लगाना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बिना आप रिस्क एप्टीट्यूड से आप पेपर नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ह्यूगो डिवर्स, ठीक। म्यूटेशन थ्योरी डच साइंटिस्ट है, देखो डच बोटनिस्ट, एक चीज़ ये आपको पता रहनी चाहिए, आगे पूछ सके तो आप गेस ना लें, अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़रूरी है। आप कॉन्फिडेंस रहेंगे तो दो तीन क्वेश्चन नहीं गलत आने वाला रहेगा, वो भी गलत नहीं होगा, जो नहीं आ रहा वो भी आ जाएगा आराम से। म्यूटेटेड कैरेक्टर्स अपीयर्स कॉल्ड द म्यूटेंट, फर्स्ट मेंबर स्पीसीज, ठीक है। लार्ज वेरिएशन कॉल्ड म्यूटेशन, एक्सपेरिमेंट ऑन द इवनिंग प्राइमोरोस, इसका वर्क था उनका, ठीक है। अब चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। डार्विन, डार्विन के बारे में तो आपको पता होगा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इनका बुक क्या है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कब लिखे थे 1859 में, YH बेग, ठीक है। हक्सली क्या है, डार्विन का बुलडॉग, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ डार्विन, जो इसी के इनके सपोर्टर थे ये, ठीक है, इनके सपोर्टर ये थे। लैमार्क प्रपोज इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस एक्वायर्ड, ठीक है, इनहेरिटेंस एक्वायर्ड, ठीक, जो जन्मजात ही आपको मिल जाती है। फिलॉसफी ऑफ जियोलॉजी 1809 में इनका बुक था। लॉन्ग नेक जिराफ, इनकी स्टडी थी, ठीक है, ठीक। डायनासोर्स वर क्या है, अब देखो क्या, देखो ये देखो दोनों सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट है, मीजोजोइक मीजोजोइक, ये एग्जामिनर सोचा होगा मीजोजोइक से है, तो उसके ज़रा दो सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट जहाँ दिखा, उसी में एक पे आंसर होगा ही होगा, होगा ही होगा। 80 to 90% केसेस में, ठीक। अब मीजोजोइक आपको मिल गया। अब डायनासोर्स के बारे में सोचो, डायनासोर्स क्या था, बर्ड था, बर्ड तो था नहीं, ये तो आपको ही पता है, ये तो छोटे बच्चे को भी पता है, इसीलिए मीजोजोइक क्या था, रेप्टाइल्स, खटक से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। इसी तरह एप्टीट्यूड डेवलप करना है हमारे साथ। डायनासोर्स इज अ जाइंट रेप्टाइल्स दैट गिव टू मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा इज डिवाइडेड इनटू 3 periods, कल्पा,
ट्राइसिक सूरेसिक कैरेक्टरिसियस। ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को नहीं आने के बाद भी। अब देखो रेप्टाइल्स में आप दो में फंसे होंगे, ये मार दोगे नहीं, ये देखो सिमिलर लुकिंग में ही आंसर है कि नहीं है। ये ऐसे आपको एप्टीट्यूड को अपने डेवलप करना है। ये टैक्सोनॉमी बड़ा चैप्टर है, उसको एक वीडियो में करेंगे। इससे अगला चैप्टर देखते हैं, सेल देख लेंगे, फिर टैक्सोनॉमी को अलग से हम लोग अलग के वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन हैं। कम से कम देखो इसके क्वेश्चन कितने हैं, 60 क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसको अलग से करेंगे। पहले सेल को स्टार्ट करते हैं। ठीक, सेल क्या है? सेल को स्टार्ट करेंगे। हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। ठीक है, डिफरेंस पूछा है, ये आपको नॉलेज से ही पता रहना चाहिए, ठीक ना। लेकिन इसमें भी देखो एप्टीट्यूड लग सकता है, थोड़ा सा भी पता है। ये देखो, ये भी दोनों देखो सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट हैं, ये इसमें आपको लगाना नहीं है एप्टीट्यूड, लेकिन ये नॉलेज से ही होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। आप सब लोग क्लास 9 10th की एनसीईआरटी पढ़िए, 9 10th में आराम से दिया होगा। इसका आंसर सेल वॉल है। ठीक है, चलो कुछ मैं इसके बारे में नॉलेज नाच कर देते हैं। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, सेल न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, लिविंग साइटोप्लाज्म। ठीक है, ठीक, एनिमल सेल लाइक सेल वॉल, ये पता रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखे माइटोकॉन्ड्रिया, देखो यहाँ लिखो, वैसे अपने आप बुक में लिख लीजिएगा। ये जो बुक है घटा चक्र वाली, इसी में आप ऐड करिए, आप अपना खुद रिसर्च पॉइंट बनाइए। जैसे दूसरा बुक है उसमें स्पेस नहीं, इसमें बहुत बढ़िया स्पेस है। इसी को आप बार बार रिवाइज करेंगे, खुद ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब, सेलेक्टिव मतलब क्या होगा कि छानने की तरह छान देगा, सेलेक्टिव ही जाने देगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट द बैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी आर द फाउंड इन द एनिमल इन प्लांट सेल्स ऑर्गेनल्स मेंशन। ठीक है, रिस्पायरेशन प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। रिस्पायरेशन प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग इनिशियल स्टेज। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी देखो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखो एक नया फैक्ट आपको मिल गया। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्डअप ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो यहीं कहीं से होगा, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन, लिपिड। देखे इसी तरह रिसर्च करोगे तो आंसर खटक से मिल जाएगा। वो थे एंड भी कार्बोहाइड्रेट, देखो ये है नहीं, ये अलग ही लिखा है इन सब चीज़ से। प्रोटीन और लिपिड सही लिखा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन surrounds that protoplasm of the every living cells. According to Robertson 1959, outer and the inner cells are membranes made up of the protein while the middle layer is made up of the lipid. ठीक, अब देखो यहीं से सोचना है, मिडिल लेयर मेड अप ऑफ लिपिड। क्या है? लिपिड। और सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक, उसका मिडिल लेयर मेड अप ऑफ लिपिड। At present, Singer and Nicholson 1972 structure of the cell membrane is widely accepted. According to cell membrane, consists of two layers of phospholipid with certain protein and embedded in between. ठीक, chromosomes of the not true पूछा है। ये देखो पहले आपको कंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन जो भी क्वेश्चन का है तुरंत पकड़ना है, तुरंत मार्क करना है, नॉट करेक्ट। ये पॉलिटी में बहुत आपको दिखेगा, ये वाला नॉट करेक्ट पूछा है, आप तुरंत का नॉट करेक्ट पूछा, नॉट लिखा रहेगा, गलत मार देंगे, लेकिन आप चले जाएंगे गलत, आप भी अंदर चले जाएंगे। ठीक, अब देखो क्या पूछा है, देखो सीधे शांति से देखो, इसमें देखो नॉट करेक्ट पूछा है। क्रोमोसोम कंपोज ऑफ डीएनए प्रोटीन। चलो हमको नहीं पता डीएनए प्रोटीन है कि नहीं, चलो ठीक है मान लेते हैं नहीं होगा कि नहीं होगा। न्यूक्लियस ऑफ द सेल डज नॉट प्ले अ रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। चलो देखो
नॉट प्ले अ रोल, एक्सट्रीम बना दिया स्टेटमेंट को, 0% 1 भी रोल हो गया, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर या ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तुरंत ही मारो आंसर ऑप्शन सही, मतलब यही है आंसर आपका। ठीक, क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन कंटेन, तो यहीं से है। अब चार नॉलेज आप बढ़ा सकते हो। क्रोमोसोम्स के बाद क्या है, डीएनए प्रोटीन है। क्रोमोसोम्स कंटेन इनहेरिटेंस, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए कॉल्ड जीन। देखो जीन का डिफिनेशन आ गया, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। यही उठाएगा, दूसरे ऑप्शन में पुट करेगा वो। कभी ना कभी एग्जामिनर के पास पूरा बड़ा ब्रह्मांड नहीं है क्वेश्चन बनाने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियस इज हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल फंक्शन। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। देखो ठीक, ये सब यूज करना है आंसर में कभी कभी, जैसे साइंस के क्वेश्चन में कभी आ गया तो यूज़ करना है। 2 मेन फंक्शन इसका क्या है, स्टोर सेल्स एंड जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटी द सेल्स ऑफ द इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन। ठीक, द न्यूक्लियस ऑफ द स्टोर जेनेटिक नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन सेल। देखो आ गया ना, स्टोर जेनेटिक फॉर द रिप्रोडक्शन सेल। ठीक, ऐसे ये देखो एक्सट्रीम वाला, एक्सट्रीम एक है, पता करना एक्सट्रीम। एक मैं सिखाऊंगा आपको एप्टीट्यूड, 10-15 चीज़ लिखवाऊंगा, अभी नहीं, पेपर जब आ जाएगा पास में, हाउ टू अप्रोच, वैसा चीज़ को आपको बचना है, एग्जामिनर का ट्रैप है, आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक, चलिए दूसरा चैप्टर आ जाते हैं, हेरिडेटरी। क्लासिकल मेंडल वर्क्स ऑफ द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वाज परफॉर्म्ड ऑन द विच ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म पे परफॉर्म किए थे, ये आपको पता रहे। ये तो प्योर नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें न कुछ भी नहीं लग सकता। देखो आप सोचोगे कि लगा लें, लेकिन उसमें आपको पता रहना चाहिए। ये भी देखो दोनों सिमिलर लुकिंग है स्टेटमेंट। पी गार्डन पी, स्वीट पी तो कभी हो नहीं सकता, गार्डन पी, ये आपको देखो स्वीट पी तो होगा नहीं, गार्डन पी आपको पढ़े होंगे तो पता चला। इन दोनों में देखो आंसर तब भी नहीं है। आप इस एप्टीट्यूड से आप 50% में आ जाओगे। 50% में जब भी आ गए, तुरंत ही फैसला लेना है, तुरंत फैसला लो, गैम्बल तुरंत खेल लो भैया, कि ये मारना है कि जिसमें फंसे सी मारना है कि डी मारना है। सी और डी में फंस गए, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, आपको लगा कि मार दीजिए, तुरंत आपको नहीं पता तो भी आपके आंसर तक आ जाएंगे। ठीक, पढ़ लेते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, मेंडल याद कर लो बस, GH मेंडल, GJ मेंडल है, मेंडल केवल याद कर लो। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, कैरिड आउट द गार्डन पी प्लांट, मेंडल स्टडीज द 7 पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग 7 पेयर। देखो ये फैक्ट याद रहना चाहिए, यही उठेगा दूसरे कितने पेयर का, हाउ मेनी पेयर, यही उठेगा, तुरंत आपको पता रहना चाहिए। 7 पेयर खटाक से आंसर आपको मिलेगा। देखो यहाँ से नॉलेज एक्सपेंशन करो, अभी नॉलेज एक्सपेंशन का बहुत टाइम है, नॉलेज एक्सपेंशन करते रहो। 7 पेयर, कॉन्ट्रास्टिंग द नेमली ऑफ द, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब आपका नॉलेज एक्सपेंशन के लिए पॉइंट्स सफिशिएंट है। जितना नहीं है वो मैं ऐड कर दूंगा। जैसे कि देखो यहाँ स्नैपड्रैगन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कभी कुछ लड़ा भविष्य में तो धन्यवाद हम बोल देना हमारे लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जीनोम मैपिंग, जीनोम से जीनोम मिल गया कि नहीं मिल गया आंसर, खटक से मिला कि नहीं मिला। ठीक, अब यहाँ से जीनोम से याद करो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कुछ याद कर लो, जैसे कभी पूछ दिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब, PCS का तो कुछ पता नहीं, कोई भी पूछ देते हैं। तो 1990 सीक्वेंस आल डीएनए लिखेगा तो आप ये मत सोचना कि एक्सट्रीम है, उसको निगेट करना। ऑल लिख दिया तो मुझको लग रहा है नहीं, निगेट करके चेक करोगे तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक, 20 के प्रोटीन जीन कोडिंग, जीन मैपिंग इज रिलेटेड टू मैपिंग ऑफ जीन्स, कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल्स देन जीनोम, स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोम मैपिंग। चलो अभी क्वेश्चन आपको पता, तो अब बताओ जीन किसको कहते हैं, जीन किसको कहते हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। देखे यहाँ से पता चला, ये यहाँ का यूज़ हुआ इस वाले क्वेश्चन का, ये चीज़ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग द बेस एंड द सीक्वेंस विद द जीन इज कॉल्ड। अब देखो कुछ मत सोचो, जीन क्या है, जीन लॉ ऑफ हेरिडेंस, मेंडल, जीन देखो क्या है, जीन से क्या हो सकता है, फ्यूजन क्या है, 2 ज्वाइनिंग सेल्स,
क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग कॉपीज करना जेनेटिक मटेरियल को, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स। ब्रीडिंग क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्लांट, हाइब्रिडाइजेशन करना, इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द, ठीक है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? चेंजिंग द बेस ऑफ द सीक्वेंस विथ जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? बेस, चेंजिंग इन द बेस ऑफ सीक्वेंस विद इन द जीन, जीन का बेस सीक्वेंस ही बदल देना, उसको क्या कहते हैं? जीन। अरे म्यूटेशन, म्यूटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिंगिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, देखो क्या है, क्या इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में हेल्प करेगा ये म्यूटेशन, ठीक ना। जीन म्यूटेशन क्या होगा? इवॉल्व होंगे तो हम बेहतर अप्लाई कर पाएंगे, उसका एप्लीकेशन डाइवर्स हो जाएगा, ठीक है। यूनिट हेरिडेटरी इन अ बॉडी इज कॉल्ड जीन, ठीक। देखो यूनिट हेरिडेटरी बॉडी इज कॉल्ड जीन। डीएनए नहीं, जीन। देखो क्या है? डीएनए पहले, फिर जीन, फिर प्रोटीन, ठीक। हेरिडेटरी से जेनेटिक से रिलेटेड हेरिडेटरी। न्यूक्लियस क्या है? स्टोर डीएनए। देखो कौन स्टोर करता है डीएनए? न्यूक्लियस स्टोर करता है। क्रोमोसोम पता चल, बेसिक नॉलेज 46 पे हम लिख दिए आपके लिए, नॉलेज एक्सपेंड होता रहे, आपको रिवाइज होता रहे, ठीक है। आगे बढ़िए। जीनोम आर द एक्सट्रीमली माइन्यूट मेडअप ऑफ द डीएनए एंड द लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, ठीक है। इट कैरीज द हेरिडेटरी ट्रेट ट्रांसमिट वन ऑर्गेनिज्म टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इज द जीन इज द हेरिडेटरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? कैरी हेरिडेटरी ट्रेट ट्रांसमिट होता है, जैसे कि आपके अंदर जो जैसे आपका हाइट है छोटा, आपके पापा का हाइट छोटा, तो उनके में से उनके ट्रांसफ़र हो गया। जैसे आँख का स्ट्रक्चर, चेहरे का स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र हो जाता है, और कुछ भी अंदर की चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे मतलब कहते हैं उनको, आपकी मम्मी को शुगर था तो आपको भी शुगर होगा, ऐसा ऐसा जीन कभी कभी मतलब ट्रांसमिट हो जाता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक। विच कंपाउंड प्रेजेंट इन द डीएनए डज नॉट फॉर्म एमोनियो एसिड, ठीक है। एमोनियम एसिड का फॉर्म नहीं है, ये एकदम प्योर नॉलेज बेस है, इसको नॉलेज से ही करना है। इसका आंसर होगा ट्रायोसिन, ठीक। एडेनिन, ग्यूनिन एंड सियोसिन इज नाइट्रोजियस बेस फाउंड इन द डीएनए, ठीक है। ये सब तो डीएनए फाउंड होते हैं। और ट्रायोसिन इज नॉट एसेंशियल एमिनो एसिड सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ द मैमल्स, ठीक। ट्रायोसिन इज कंपाउंड इज द प्रेजेंट इन द डीएनए विच इज नॉट participated in amino acid synthesis, ठीक। sugar present in the dioxyribose, देखो आरएनए में क्या है? रिबोस शुगर, ये आरएनए का हो गया। और डाइऑक्साइराइबोस, देखो राइबोस है, ये देखो राइबोस, वो ये डाइऑक्साइराइबोस कहाँ लगाया है एग्जाम में? सोचो कुछ, बिल्कुल सोचो। ग्लूकोज को तो होगा नहीं, ये तो सबको पता होगा, ये तो कट गया। राइबोस में लगा दिया डी से, डाइऑक्साइराइबोस। डीएनए का आपको फुल फॉर्म भी पता रहता तो भी आप खेल जाते इससे, ठीक ना। ऐसे ही दिमाग को खोल के रखना है, नहीं आएगा तभी आंसर निकालना है। पढ़े रहोगे आप बहुत कुछ, थोड़ा जल्दी आंसर निकलेगा। थोड़ा सा दिमाग को बस खोल के रखना है और डरना एकदम नहीं एग्जामिनेशन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई होम, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाई होम वाज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाई, अब देखो क्या है, एच.जी. खुराना, जेनेटिक कोच हरगोविंद खुराना, ये आंसर हो जाएगा। ये भी जल्दी ही रिसेंटली CAPF का एग्ज़ाम हुआ था, तो हरगोविंद खुराना के बारे में ये क्वेश्चन एक मेरे ख्याल से एक पैसेज आया था, वही था कि क्या था, ये नहीं, एच.जी. खुराना के ही नाम का था। डीएनए एक्सरे मॉडल्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स नॉट स्ट्रेट एंड द लैडर ट्विस्टेड स्पाइरल लैडर एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक। ये याद करना है, प्रपोज्ड बाय एच.जी. खुराना, ठीक। आगे बढ़िए।
जेडी एम्सन ये क्या डिस्कवर किए हैं, ये दोनों क्या लोग किए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किए हैं। फ्रेंकली स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस सर्क किए हैं। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। 46 पे 46 क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्स क्रोमोसोम्स डज नॉट हैव, देखो जैसे मैं पढ़ा के नॉट पढ़ाएंगे, तुरंत मार्क करना, यही गलती नहीं करना। नॉट हैव द सेक्स क्रोमोसोम, नॉट हैव द सेक्स क्रोमोसोम लिजार्ड। इन दोनों में तो देखो है ही, ये तो आपको पता ही होगा, ई और ई। बटरफ्लाई का भी आपको पता होगा, लेकिन लिजार्ड का नहीं पता है। नॉट सेवरल स्पीसीज सेक्स क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट, सेक्स डिटरमिनेशन टेक्स द एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक है, चलिए 2 टॉपिक क्लियर कवर हो गया, 2-3 टॉपिक। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पे, बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र क्या है, अब देखो क्या है, ये कहाँ है लिखा, इतना डिटेलिंग में कहाँ है दिया आपको। कुछ भी सोचोगे तुरंत बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मार्कर नहीं है, ग्रीन मैन्योर नहीं है। बायो मतलब ये नहीं सोचना बायो से लगाते हैं तो ग्रीन लगाते हैं, ये क्या है, ये सब कुछ को इनकम्पास कर रहे हैं। तो इनकम्पासिंग एप्टीट्यूड देखो क्या है, इसलिए देखो क्या है, कुछ भी एक छोटा चीज़ है, कैसे हम वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं, ए सेलुलिज्म में भी ऐसे ही वो सबको कवर कर ले रहा है, इनकम्पास कर ले रहा है, एक बड़ी चीज़ को अंदर अपने समेट लेना, वो वाला एप्टीट्यूड डेवलप करके यहाँ देखना है। ये और ये इसके अंदर आ जा रहा है, ये जो है इसके अंदर आ जा रहा है, और ये बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट 1 लाइनर ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये तीनों ही सही लिखा है, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है, कौन सबसे 100% सही लिखा है, यही चूज़ आपको करना है एप्टीट्यूड डेवलप करना। ठीक, कहीं अंदर से सब आएगा इस ऑप्शन में। ए और सी देखो यहाँ मैं बनाया हूँ एज अ होल, सोचे एज अ ब्रॉड थिंकिंग रखना है आपको। SDM PCS IS बनने जा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बायो फर्टिलाइजर इज अ प्रोडक्ट कंटेनिंग द लाइव और द डोरमेंट बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। ठीक, चलो सही है। सच एज राइबोसोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस स्पिरुलियम, फॉस्फेट, सोलबिलाइजिंग ETC, ये सब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल बता दिया है। ठीक है, विच इज़ द applied to seeds or the soils increase in the availability of the nutrients. ठीक, organic manures and the green manures are the sources of the nutrient but they are not a biofertilizer. ठीक, ये बायोफर्टिलाइज़र नहीं है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है लेकिन बायोफर्टिलाइजर नहीं है, ये कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये भी फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ही ढूंढना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था, इसका कोई ज़रूरत नहीं करने की। तब भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। Azolla and the blue green algae are used to buy the biofertilizer whereas, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। बायोफर्टिलाइज़र का नाम दिया, देखो यही याद कर लो कि 2-3 चीज़ तो एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया तो इतना पता रहेगा। लेकिन ऑप्शन को, ये ऑप्शन ही गलत फ्रेम किया था लग रहा है UPBCS में, तो आंसर नहीं दिया, यही तो बात है इन लोग का। चलो, नॉट देखिए, नॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, ये तो तीनों देखो। माइक्रोकॉर्डिया क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन विद फंगस। ठीक, माइक्रोकॉर्डिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन रूट्स एंड ये बैक्टीरिया नहीं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखा था। आप एनवायरमेंटल में पढ़ेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन, स्टार्टिंग के इनिशियल चैप्टर में आप पढ़ेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन, तो आपको पता चल जाएगा आराम से कि सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब दोनों लोग को जुड़े रहते हैं इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉस्टैक एनेबिया एजोबैक्टर क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से पता चल गया 3 चीज़ ये है कि कभी भविष्य में भी क्वेश्चन पूछा तो हमको पता रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म क्या है, नॉस्टिक एस्ट्रोबैक्टर एनेबिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कम्बिनेशन विद द सेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ पल्सेस। ठीक, पल्सेस में ये आप क्लास 9th में पढ़ेंगे पल्सेस। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट ऑफ द
लेगुमिनस क्रॉप्स, ये आप लोग रिसर्च करिएगा लेगुमिनस क्रॉप्स क्या होता है। दे फिक्स द एटमॉस्फेयर ferric nitrogen and convert into the ammonia. This is the further converted into soil into nitrate and nitrates by nitrifying the bacteria. यही मेन कॉन्सेप्ट इसका है, सॉइल में जाके नाइट्रेट एंड नाइट्रेट भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विच एब्जॉर्ब बाय द प्लांट to help in the growth of the plant. ओके आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एजिटोबैक्टर क्या है? देखो एजिटोबैक्टर पूछा ना, वहाँ हम लोग पढ़े होते हैं एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर क्या है? बायो फर्टिलाइजर। देखिए यहाँ का नॉलेज आपको यूज़ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या लिखा है? बायो इंसेक्टिसाइड्स। ये कट जाएगा, बायो कट गया, डी ऑप्शन सही है। बायो 909 क्या है ये भी याद कर लो। वेराइटी ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। क्रायोसोपा क्या है? मोहो कंट्रोल मतलब पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? बायो फर्टिलाइज़र है। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं? बायो ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ब्लू ग्रीन एल्गी आर द चीफली यूज्ड बायो फर्टिलाइज़र इन द क्रॉप्स। क्या किस में यूज होता है? नाइट्रोजन सप्लाई पैडी में। ठीक है, हाँ कटा कटा के बढ़ते रहना, ये सब वन लाइनर है, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना। एसोसिएटेड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। ठीक, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी तो कहना आ गया कि नहीं आ गया? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, देखिए फटाक से पता चला ना। ठीक है, अजोला क्या है? बायो फर्टिलाइजर ब्लू ग्रीन एल्गी है, बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू ग्रीन अजोला। वहाँ पे ऊपर भी पढ़े थे हम लोग। ठीक, अजोला इज एन बायो फर्टिलाइजर एक्वेटिक फॉर्म, पानी में। aquatic form used in the biofertilizer azolla, which is the following is microorganism used in biofertilizer cyanobacteria. ठीक है, aquatic plant रोपा नहीं aquatic plant is commonly used in the biofertilizer of the waterlogged rice field azolla. ठीक है, waterlogged rice field azolla। ठीक, वोल्फा क्या है? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट है। ट्रिपा का फ्लावरिंग प्लांट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है। ठीक, विच इज़ द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर अजोला। ठीक, फिर आगे कोलोरेला। अब इसमें देखो नॉलेज, इसमें करो ईस्ट क्या है, फंगस क्या है। फंगस में क्या होता है? ईस्ट यूज़ क्या करते हैं? ब्रेड मेकिंग में। कोलोरेला ग्रीन यूनिसेलुलर पीस प्रोटीन, मोल्ड एंटीबायोटिक यूज़ है चीज़ प्रोडक्शन में। कैपेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन यूजेज द एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन द क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखो यही है। अब इसमें यूज़ ऑफ द यूजिंग द स्प्लिट, देखो इसमें ये एप्टीट्यूड लगेगा। आप सोचोगे स्प्लिट एप्लीकेशन, नाइट्रोजन इनहिबिटर, ज़्यादा सोचना नहीं, सब जनरल लिखा है। 0% 0.1% भी यूज़ हो जाएगा तो यूज़ हो जाएगा। तो ऑल इन दैट देखो डी मारिए, आगे बढ़िए, डी का जलवा इन सब के क्वेश्चन में रहेगा। जहाँ आपको एग्जामिनर सब्जेक्टिविटी दिखाएगा वहाँ आप आंसर सीधा ही डी मारना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक, प्योर एप्टीट्यूड है। कैन भी लिखा है, कैन भी मतलब 0.1%, ये आपको पता रहना चाहिए। चलो ज़रूरत भी नहीं है। कैन बी द इंक्रीज इन द रेपिटेशन repeated application of the fertilizer in the split application by using the nitrogen inhibitor and the slow release of the nitrogen fertilizer. Which of the following is phosphatic biofertilizer? Phosphatic biofertilizer is D. The vascular एप्सोकलर, इतना कौन सोचेगा एग्जामिनर? थिंक लाइक एग्जामिनर, तुम बनाने बैठे हो भैया। आप तो देखो ब्लू ग्रीन एल्गी आप सोच सकते हो, राइजोबियम सोच सकते हो, अजोला सोच सकते हो, लेकिन वस्कुलर, एर्बस्कुलर, माइक्रोजिया, इतना कठिन वर्ड कहाँ से सोच पाओगे? तो इसलिए खटाक से आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, डी मारना है, आगे बढ़ना है। ठीक, देखो अब पढ़ लेते हैं नॉलेज एक्सपेंसर। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया। अजोला एक्वेटिक फॉर्म, राइस कल्टीवेशन आउट एग्जाम। ठीक है, ये तो बता दिया आपको। एप्टीट्यूड की बात है, ये एप्टीट्यूड डेवलप करिए, डरना नहीं है, आंसर मारते रहना है।
अब देखो फैक्टर रिस्पॉन्स, अब देखो आप लोग कहोगे इसमें भी राइजोबियम ये ही है। देखो आपको सोचना है लेगुमिनस में क्या हो सकता है। लेकिन ये नॉलेज बेस है तो ये थोड़ा टफ सवाल है, ठीक है ना। इसका ना इसको याद करते हैं, राइजोबियम जापोनिकम, ठीक है। सोयाबीन, नाइट्रोजन, राइबोसोम, क्लोर, राइजोबियम, ट्राइफोली देखो यहाँ से ट्राइफोली दिया, क्लो ट्राइफोल की तरह दिखता है 3, ठीक है। लुक्सरीन, मेलोटी याद रख लेना, एलम याद रख लो, लुक्सरीन, एलम, ए अजोला एक्वेटिक फ्रेंड तो पता है, नॉस्टिक, मस्क्रम, गुनीरिया, मैक्रोफिलिया का नॉस्टिक, मस्क्रम बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी एक पार्ट में कर लेंगे, टैक्सोनॉमी भी एक पार्ट में करेंगे, ठीक है। आपका कंप्लीट कौन कौन सा टॉपिक हो गया है एक बार देख लेते हैं। सब डिवीज़न, बायोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ये भी हो चुका है, सेल हो चुका है, हेरिडेटरी हो गया, बायो फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक ना। ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें भी 20 पेज है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 3-4 वीडियो, 3 to 4 वीडियो में आपका पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, PYQ विद रिसर्च पॉइंट एंड देखो एप्टीट्यूड भी डेवलप कर रहे हैं। साथ ही एप्टीट्यूड वाला पार्ट आप लिखते चलना कि ये बायोलॉजी में कुछ इनकम पासिंग कर रहा है, कुछ एग्जामिनर साइकोलॉजी से कट पेस्ट कर दे रहा है कहीं से, कभी एग्जामिनर कैसे नाम सोच ले रहा है, ये सब आपको एप्टीट्यूड एक पेज पे नोट करते रहिएगा। और एक पेज पे नोट अभी से करेंगे तो आपको वहाँ तक जब एग्जामिन आएगा तब तक आप अच्छे खासे आप एप्टीट्यूड को आपके अंदर आ जाएगी और डेवलप हो जाएगी। नहीं नॉलेज आएगा तो भी सॉल्व करने का तरीका आपको पता रहना चाहिए। सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम कहाँ लिख दे रहा है, ये सब ऐसे देखना है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसका आप PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यही बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, और इसका मतलब ये रिसर्च जो पॉइंट है आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये इसको पोस्ट कर दूँगा, जो रिसर्च में पॉइंट लिखा हूँ ऊपर, और थोड़ा सा जो एप्टीट्यूड वाले भी पॉइंट मैं उसमें ऐड किया हूँ, ठीक। थैंक यू।